बस एक ख्वाहिश पूरी हो, बस एक ख्वाहिश पूरी हो, इबादत के बगैर वो आकर कह दे, वो आकर कह दे तू ही मेरी जान है मेरी इजाजत के बगैर। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये शायरी वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में शुरुआत की है। इसको हमसे जोड़ करके नाता रिश्ता नहीं देखिएगा। शुरुआत करने से पहले एक शायरी और बोलेंगे, मेरा ही लिखा हुआ है, कल ही लिखे हैं आप ही लोग के लिए, और ख़ास करके वैलेंटाइन डे के अवसर पर, इसलिए उसको हमसे जोड़ के नहीं देखिएगा। वो मुस्कान है मेरे लबों का, वो मुस्कान है मेरे लबों का, वो धड़कन है मेरे दिल का, वो धड़कन है मेरे दिल का, वो हंसी है मेरे चेहरे का, वो हंसी है मेरे चेहरे का, वो जान है मेरे रूह का, वो मस्तानी है मेरे सांसों का। अब तू ही बता सनम, अब तू ही बता सनम, तुझे गुलाब दूं क्या, अब मैं खुद ही गुलाब हूँ तेरे इस गुलशन का। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा मोहब्बत की दुनिया में लेके जाएंगे तो पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, इसीलिए आज है ट्रिगोनोमेट्री और इसका है आपका पार्ट नंबर 6। अब आज जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको ज़रा समझिएगा। कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के थ्रू। आपके पास एक कंडीशन है, 1 प्लस साइन, मान लेते हैं यहाँ थीटा है, 1 प्लस यहाँ पे रहेगा, या एंगल चेंज करेंगे, थीटा अल्फा बीटा से आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या उससे अच्छा आप एक काम कीजिए, यहाँ ए बी सी रखिए, ए यहाँ रखते हैं साइन बी, और इंटू यहाँ रहेगा 1 प्लस साइन सी, यह बराबर दिया गया रहेगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। ये बराबर ऑलवेज आपका होता है कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। समझिएगा इस चीज को। अगर यह चीज कभी लिखा हुआ है तो इसका कंप्लीट रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी के। कभी कभी यह डेटा बराबर आगे कुछ कोई अंक रहता है 2/3, 4/5, तो अगर हम के भी कर दें तो के है तो वो सारा का सारा फिर से बराबर हो जाएगा कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। अब कहिएगा ये जो आप लिखे ना हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए अब इसी चीज को भी हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि यह चीज दिया हुआ है और कहता है यह दोनों किसके बराबर है, के। तो आप देखिए कि इसका मतलब है कि ये साइन है 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी, यह किसके बराबर है, के। और इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, सर यह भी किसके बराबर है, के बराबर। इस बात में कोई संदेह? बोलिए, इस बात में आपको कोई संदेह? यह डेटा भी के बराबर और यह डेटा भी के बराबर। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आप गौर करेंगे कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को जब हम गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जब इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और इसको गुना करेंगे तो के इंटू के। अब एक बात बताइए सर, यह कॉस स्क्वायर ए होगा क्या, यह कॉस स्क्वायर बी होगा क्या, यह कॉस स्क्वायर सी होगा क्या? कहिएगा ये कैसे हुआ? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी के बराबर। क्या समझ में आपको आया? बराबर के स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी बराबर कितना, के। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि के का मान रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, यानी क्या हुआ सो बात समझे। अगर कभी भी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर यह दिया गया हो
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। और ई बराबर अगर के हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए के का मान क्या होगा, तो के का मान आप बोलेंगे, अगर यहाँ साइन लिखा हुआ है तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। समझे मेरी बात को? कहिएगा कि आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको लिखिए, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब देखिए, आपको यह कंडीशन ऑलरेडी गिवन रहेगा और कंडीशन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी बराबर, आगे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, आगे है 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन सी, और यह सब बराबर दिया हुआ है 3/2। तो हमसे पूछा गया है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी बराबर व्हाट, ऑप्शन है 3/4, 3/2, अगला है 9/4 और अगला है 2/3। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, बहुत आसान। देख के आई कांटेक्ट से देखते देखते आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, यानी आई कांटेक्ट से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या हुआ सो अब देखिए यह सारा डेटा किसके बराबर है, 3/2 के बराबर। यह सारा डेटा किसके बराबर है, 3/2 के बराबर। तो आपको पता है ना कि जब कभी भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी और यह बराबर हो जाए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, तो यह ऑलवेज होता है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर होता ही है। इसका मतलब अगर यहाँ के रहता तो कॉस ए कॉस बी भी के बराबर होता। नॉर्मली है कि जो यहाँ डेटा रहेगा उसी के बराबर ना कॉस ए कॉस बी और कॉस सी होगा। लौट में लिया, यानी सब फिर किसके बराबर होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कितना, कॉस सी। समझ में आया? यस। अब इसी चीज को कभी कभी कॉस में देगा, तो कॉस में अगर देगा तो सोचिए कि क्या आ सकता है। आप ब्रेन लगाइए तो थोड़ा सा। अगर आपको ऐसे दे दे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी बराबर देगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस सी। इसका मतलब है कि अगर ये बराबर के है, यह हमेशा चूंकि कॉस में है गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम पीछे प्रूफ किया है इसको, आप इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। यानी आप मेरा बात को समझे, अगर कंडीशन कॉस में रहेगा तो आप साइन में लिखेंगे, अगर साइन में है तो रिजल्टेंट कॉस में। बहुत वीवीआई पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, लिखिए इसको। हो गया? अब देखिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी बराबर, यह दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस सी बराबर है 5/13। तो कॉस ए 1 बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी बराबर हुआ, सॉरी कॉस है ना, साइन ए हुआ, साइन ए यहाँ पे होगा आपका साइन बी और यहाँ पे कितना होगा, साइन सी। अब बताइए तो, आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस यहाँ पे है, यहाँ निगेटिव में कॉस है, तो यह बराबर हमेशा होगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू कितना, साइन सी। एकदम फिक्स है, यानी यह भी 5/13 के बदले होगा। तो हमसे यह चीज़ पूछा गया तो 1/5/13 बाद में फाइनली पलट जाएगा 13/5। क्या कहिए, समझ में आया? कहिएगा यस आया। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए तो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा। यह बराबर व्हाट, प्रत्येक किसके बराबर है, इस टर्म किसके बराबर है,
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लस माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अगला ऑप्शन है प्लस माइनस साइन अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अगला ऑप्शन है प्लस माइनस साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन गामा। देखिए 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस कितना साइन गामा। जब ये बात आपको दिया हुआ है और जब ये बात आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे कि साइन में अगर क्वेश्चन है तो आप सीधा रिजल्टेंट कहाँ पे लेके जाएंगे? आप रिजल्टेंट लेके जाएंगे किस चीज में? कॉस में। आप रिजल्टेंट सीधा किस चीज में लेके जाएंगे? कॉस में। रिजल्टेंट कहाँ पे लेके जाएंगे? कॉस में। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अगर यहाँ पे है तो आपका रिजल्टेंट सीधा कॉस में होगा। यानी आंख बंद करके इसका आंसर होगा प्लस माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कितना कॉस गामा। यही ना आपका आंसर होगा। चलिए एक ये पैटर्न होता है। अब एक बात और आपको बताते, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला को भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? बहुत क्वेश्चन आता है उस पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VVI इसको कह सकते हैं आप। देखिए 3 बात होता है, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा आई इंटू साइन 4 थीटा। क्या लिखे? साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन कितना 4 थीटा। यह हमेशा बराबर होता है 1/3 साइन 3 थीटा। कितना के बराबर होता है? 1/3 साइन 3 थीटा। अब एक फॉर्मूला और होता है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। यह भी उसी तरह आएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 3 थीटा। और इसी दोनों से बाय प्रोडक्ट एक फॉर्मूला बनता है। अगर साइन बाय कॉस को डिवीजन करें तो यह हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा। तो आप ही बताइए, अगर साइन वाला टर्म और कॉस वाला को भाग दीजिएगा तो 1/3 कट जाएगा। यानी यहाँ पे सीधा आपके पास आएगा 3 थीटा। यह आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यह आपका क्या है? VVI टर्म है। समझे क्या? साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। अगर यहाँ एंगल है कुछ भी 10 डिग्री तो यहाँ होना चाहिए उसका दोगुना, यहाँ होना चाहिए 4 थीटा। तो आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 1/3 साइन 3 थीटा। और उसी तरह अगर कॉस में है तो 1/3 कॉस 3 थीटा। और जब इस दोनों को हम डिवीजन करेंगे साइन बाई कॉस को तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा 10 हो जाएगा, फिर साइन बाई कॉस यहाँ 10 हो जाएगा, 1/3 कट जाएगा, फिर साइन बाई कॉस tan 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 वाला टर्म में 1/3 यहाँ पे नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका 1/4 साइन 3 थीटा होगा, 1/4 साइन 3 थीटा होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 1/4 कॉस 3 थीटा। ये होगा 1/3 नहीं होगा, सॉरी 1 कितना होगा 4 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन कितना 4 थीटा। तो आप इसको लिखेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा। तो आप इसको लिखेंगे 1/4 कॉस 3 थीटा। क्या लिखेंगे? 1/cos 3 थीटा। अब इसको दोनों को अगर इक्वेशन को हम डिवीजन करें तो ये दोनों कटेगा, यह दोनों कटेगा और कट के यह रिजल्टेंट आएगा tan 2 थीटा, tan 4 थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो tan 3 थीटा। देखिए एग्जांपल से आपको बेहतर क्लियर आएगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल है साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। देखिए तो यह थीटा की जगह है क्या? यह 2 गुना 10 यानी 2 थीटा है, यह 4 इंटू थीटा है। देखिए तो 10 डिग्री, 20 डिग्री और 40। तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा यानी 1/4 साइन कितना 3 इंटू 10। इसका मतलब 1/4 साइन कितना 30। और साइन 30 कितना होता है बताइए? साइन 30 होता है कितना? साइन 0 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। हर हाल में वैल्यूएशन आपको याद होना चाहिए। बगैर वैल्यूएशन का आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपका हो जाएगा 1/4 1/2 यानी 1/8। कितना होना चाहिए? 1/8। अब अगला क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, समझ में आया कि अगर थीटा 2 थीटा 4 थीटा रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पे आप आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है उसी तरह देखिएगा। तो अब साइन है, इसमें
इसमें 10 डिग्री, इसमें है साइन 10 डिग्री, इसमें है साइन कितना 20 डिग्री, इसमें है साइन 40 डिग्री और इसमें है साइन 60 डिग्री। अब आप कहेंगे आप तो पढ़ाए थीटा टू थीटा फोर थीटा, यहाँ चार गो टर्म आ गया, 4 टर्म का क्या काम है? तो आप ये देखिए ना, आपको फार्मूला कहाँ कहाँ लग रहा है, 10 20 40 यहाँ तक का तो आपका फार्मूला लग जाएगा। 10 का दुगुना है 4 है, और साइन 60 का सीधा सा मान रखिए ना क्वेश्चन पे, वहाँ मान रखेंगे 1/4 साइन, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू कितना 10, और यह हो जाएगा 60 1/4। साइन 30 कितना होता है 1/2, और यह होता है √3/, तो √3 4 दूना 8 दूना कितना हो गया 100, √3 बट्टा कितना 100। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन है, अब हम देते हैं 10 में, 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए, मान लेते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बराबर वाट। कहेगा फिर आप गड़बड़ कर दिए, आप फार्मूला 3 टर्म के लिए बताए हैं, टर्म लिखते जा रहे हैं 4, एक बढ़ा करके 5वीं टर्म हो सकता है। आप ही देखिए ना, आपको फार्मूला कहाँ तक का आता है, थीटा टू थीटा फोर थीटा, यानी 20 40 80, फालतू क्या है सर 10 60, तो 10 60 का तो मान हमको पता है ना सर, 10 60 का तो मान पता है, या मल्टीपल में हम मान रखेंगे, क्या दिक्कत है? यानी इतना तक के लिए तो फार्मूला लगा सकते हैं ना, 10 3 इंटू कितना 20, 10 3 थीटा, और 10 60 को आप अलग छांट के लिखिए ना। मेरे कहने का ही मतलब हो गया कि आपका 10 20, इसके बाद 10 40, और उसके बाद कितना 10 80, ये एक साथ ब्रैकेट में आ गया, और 10 60 आपका ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यह फार्मूला के फॉर्म पे बैठ गया, यह आपका एक्सीड कर गया। तो 10 60 कितना होता है सर, कहिएगा 10 60 सर होता है, बताइए तो √3, और यहाँ √3 और पुनः ये √3, यह कितना हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल जितना अच्छे से कीजिएगा, आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन उतना बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन और है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 आप बताइए हमको पाई बाय 18, यहाँ कर देते हैं, या यहाँ पे पाई बाय 18, पाई का मान होता है 180। अभी पाई वाला टर्म आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको बेहतर एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास आ गया 10 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 10 20 और 10 40 इंटू 10 मान लेते हैं कि 30 डिग्री। अब कितना होना चाहिए बताइए, अब क्या होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 40। इसका मतलब अगर यह थीटा है तो यह डबल हो गया, या इसका 4 हो गया, और 10 30 मेरे साथ एक्स्ट्रा जाएगा, तो कभी कभी क्या करेगा वो सिस्टमेटिक लिख देगा, इसको इस तरीके से नहीं देगा, आपको सिस्टम में देगा ताकि आपको पता ना चले। 10 10, इसके बाद देगा 10 20, इसके बाद देगा 10 30, और इसके बाद देगा 10 कितना 40। अब आपको ब्रेन में नहीं जा पाएगा कि फार्मूला लग सकता है, क्योंकि ये बीच में 10 30 लगा हुआ है, तो 10 10 20 और 30, यहाँ तक का कहानी हो जाएगा। तो यहाँ तक के कहानी के लिए ई मेरा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं और इसको फार्मूला के साथ मर्ज कर देते हैं, यानी यह दोनों टर्म और यह ई मिल के एक टर्म हो गया, और 10 30 आपका फालतू है। तो आप क्या कहेंगे बताइए, 10 10 कितना 10 20 और 10 कितना 40, यह एक साथ हो गया, और यहाँ पे 10 30 आपका फालतू हो गया। अब बताइए 1/4, यहाँ तो लगेगा नहीं 1/4, चूँकि 10 है, तो सीधा आप कहेंगे 10 3 इंटू कितना 10 इंटू 10 30, तो 10 30 यहाँ भी है, 10 30 यहाँ भी है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और यहाँ से लिखिएगा 1/√3, तो 1 कितना हो जाएगा। इसका कभी कभी डिफिकल्टी लेवल पर एक आध क्वेश्चन आता है, जब आगे कराएंगे पार्ट तो उसमें ये चीज़ आपको रिपीट हो जाएगा। अब एक छोटा सा बात और है, अब देखिए छोटा सा बात क्या है कि ये कहानी हो गया। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको मिलेगा कि x + 1/x बराबर गिवन रहेगा 2 cos थीटा। देखिए तो x + 1/x बराबर क्या गिवन रहेगा 2 cos थीटा, और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा x का पावर n + 1/x का पावर n बराबर व्हाट। तो आप ब्रेन में रखेंगे 2 cos, जो भी यहाँ रहेगा ना n की जगह, वो यहाँ पे आ जाएगा कितना n थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा n थीटा। बात समझ में आया? या ई दे देगा तो ई बात पूछेगा,
और नहीं वो दे दिया तो ये पूछेगा। कहीं का एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे आपसे पूछ दिया x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर 2 cos 5 थीटा। तो आपसे पूछ दिया अगर मान लीजिए x³ प्लस 1/x³ बराबर हुआ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक इस पैटर्न में यहाँ आप लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे cos, और जो भी पावर है यहाँ 3, तो आप सीधा क्या लिखेंगे 3 थीटा। हुआ वाला क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे अगर आपको दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, और यहाँ से पूछा x का पावर 99 प्लस 1/x का पावर 99 बराबर, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 cos 99 और कितना, सीधा वहाँ पे आपको बैठा करके छोड़ देना है। समझ में आया? एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, और आपसे पूछा गया x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर हुआ, तो क्या बोलिएगा बताइए? आप बोलिएगा 2 cos 3 थीटा। हो गया? अब यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद आपको जब अगला वीडियो लेके आएंगे, तो अब सबसे पहले इतना के बाद अब आपको जानना जरूरी है वो ये कि एंगल का कन्वर्जन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। उसके बाद क्वाड्रेंट को समझना है, पहला में कौन पॉजिटिव होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन और चौथा में कौन, ये पहले जानना जरूरी है। इसके बाद तब हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इतना बिना एंगल निकाले हुए बढ़ने वाला था, यहाँ तक अब बढ़ दिए। अब आपको क्वाड्रेंट का भी नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ एंगल कन्वर्जन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अब अच्छे से रहिए, अच्छे से वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा। एक लाइन कह के और तब वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या कशिश है उनकी आंखों में यारो, क्या कशिश है उनकी आंखों में यारो, क्या नजाकत है उनकी लबों में यारो, अदाएं कातिलाना हुस्न नायाब है यारो, खुद गुलाब की गुलशन को क्या गुलाब दो यारो। तब तक अच्छे से रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।